है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक्स में अभी रिवर्सल आ रहा है या फिर कोई रिवर्सल होने का चांस है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग IRFC का भी एनालिसिस करके देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो टाइम फ्रेम होने वाला है वो आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक हाई यहाँ पे लगता है और हाई लगने के बाद से इस स्टॉक्स में एक स्लोली गिरावट देखने को मिलता है और गिरने के बाद से ये स्टॉक जो अभी आके ट्रेड कर रहा है वो लगभग आपका 328 रुपए के आसपास में इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन इसने जो लो लगाया है वो लगभग आपका 324 रुपए के आसपास का इसका एक लो दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पैटर्न हम लोगों का बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं आपका बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। ये जब भी बनता है तो बॉटम पर बनता है और बनने के बाद से अगर इस स्टॉक्स का कंफर्मेशन आ जाता है तो नो डाउट इस स्टॉक्स में एक रिवर्सल देखने को हम लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है और ये दो कैंडल है आपका, एक ये बियरिश कैंडल है और एक ये बुलिश कैंडल है। तो दोस्तों पैटर्न तो यहाँ बन चुका है, पर पैटर्न का बनने के बाद से उसमें कंफर्मेशन आना जरूरी होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कंफर्मेशन का जो नियम है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक ग्रीन कैंडल होना जरूरी है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्रीन कैंडल भी है, बट अभी तक राइट नाउ इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर कल मार्केट ओपन होते हुए अगर इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग नो डाउट इस स्टॉक्स में एक बाइंग बना सकते हैं, बना के वेट कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये जो रेड कैंडल है इसके लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर वेट करेंगे और हम लोग का जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों वो सबसे पहला टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा 336 से आपका 340 के बीच में। अगर 336 और 40 को भी ब्रेक करता है तो नो डाउट आने वाले समय में ये स्टॉक 344 एंड देन उसके बाद से 352 भी जाता हुआ हम लोगों को दिखेगा। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है बहुत ही शानदार स्टॉक है, आप लोग इसमें बाय करके चल सकते हैं, बशर्ते ये स्टॉक अगर यहाँ पर कंफर्म हो जाता है तो इसमें बाइंग बन सकता है। दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर आप बाइंग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इससे क्या है कि आपका एक छोटा नुकसान होगा और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो डाइवर्जेंस भी यहाँ पर बन रहा है और सेम आपका स्टॉक जो है यहाँ पर बुलिश हैरामी पैटर्न भी बना रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में इस हम लोगों को अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार स्टॉक था। चलिए दोस्तों अभी हम लोग IRFC लिमिटेड की चार्ट पर चलते हैं और वहां भी उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ पर एक हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद से इस स्टॉक में एक मोमेंटम आता है। दोस्तों डाउन साइड आने के बाद से यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है और वो भी दो कैंडल से मिलकर बना है। इस कैंडल को भी हम लोग बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों सेम बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी बना है और यहाँ पर भी बना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये पैटर्न बनने के बाद से एक बुलिश कैंडल मिला, बुलिश कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हो चुका है। तो नो डाउट दोस्तों हम लोग का जो बाइंग बनता है यहाँ पर वो आपका 172 के आसपास बाइंग बनता है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 170 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इन दोनों का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसमें एक बाइंग कर सकते हैं और कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। हम लोग का जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 176 का एंड देन अगर 176 को ब्रेक करता है तो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 178 और इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट ये जो नेक्स्ट टारगेट जाएगा हम लोग का 182 का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों IRFC में भी अगर आप बाय करके चलते हैं तो स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मेंटेन करना किसी भी स्टॉक्स में बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।